वाह माशाल्लाह, चलो कांग्रेचुलेशंस, तुम फाइनली खाला बन गई। जाहिर सी बात है, इतने अरसे बाद उनको एक खुशखबरी मिली है, सब तो बहुत खुश होंगे, है ना? अच्छा, तुम्हारी भाई की शादी को कितना अरसा हुआ था? 5 साल। चलो एटलीस्ट तुम लकी हो कि तुम्हें खुशखबरी तो मिल गई। पता नहीं हमारा क्या बनेगा, हमें खुशखबरी मिलेगी भी या नहीं। खैर, अपने भाई और भाभी को ढेर सारी मुबारकबाद मेरी तरफ से। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। सुनो, वैसे तुम्हारी शादी को कितना अरसा हुआ है? क्यों, आपको क्या करना है? वाह, आज तो टोन ही चेंज है मैडम की। भाई मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही थी कि इतना अरसा हो गया तुम्हारी शादी को, क्या तुम हमें कोई खुशखबरी दे पाओगी भी या नहीं? आप इतनी क्यूरियस क्यों हो? क्या मतलब क्यों? हारिस मेरा इकलौता भाई है और पूरा हक है कि मैं उसकी औलाद देखूं। हाँ, ये बात कुछ और है कि शायद तुम हमें खुशखबरी देना नहीं चाहती या शायद दे नहीं सकती। ये बात मुझसे कई बेहतर आप समझते होंगे, है ना? आपको भी अल्लाह ने औलाद नहीं दी है। मैं जबीन अपनी हद और औकात में रहूं। क्यों, मैंने सच कहा तो आपको कड़वा लग रहा है? बहुत ज्यादा जबान चल रही है तुम्हारी। हाँ नहीं यानी, हरगिज नहीं, इसकी इजाजत मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हारिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? छोड़ो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम तो बाजबीन के पीछे ही पड़ गई हो। बस, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। मैं आज ही साकिब को फोन करता हूं, तुम दोनों अपने बीच के मामलात हल करो। और साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मैं इस घर से चली जाऊं? बोल दो। यही चाहते हो ना कि मैं इस घर से चली जाऊं? हाँ, यही चाहता हूं। अगर तुम समझ ही गई हो तो और कुछ कहना जरूरी नहीं है मेरे लिए। इंशाल्लाह कल का इवेंट बहुत अच्छा होगा। जरूर होगा, मुझे यकीन है। और मैंने तो इतनी दुआएं मांगी हैं कि बच्चों को काम मिलना शुरू हो जाए। और अब देखिए ना, अभी तो छोटा इवेंट मिला है, तुम देखना इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता बड़े इवेंट भी मिलेंगे। मगर ये जो हमें रेंट देना पड़ता है ना सामान का, ये हमें मारते। कोई बात नहीं है, अभी काम फिर से शुरू हुआ है ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। देखो यार शमीम, तुम अपना मिजाज जरा ठंडा रखना। मिजाज ठंडा रखो तो आप ये कहना चाहते कि मैं बस हर वक्त लड़ना ही चाहता हूं? हाँ तो ऐसा हुआ तो है ना कई बार। हाँ वैसे तो काफी अरसे से हाशिम ही कर रहा था इस सारे का। हम तो बस वेन्यू पे चले जाते थे चेक करने के लिए। हम हाशिम रहा नहीं तो मजबूरन हमें ही जाना होगा। और क्लाइंट्स का क्या, कुछ पैसों में वो चाहते हैं कि डेकोरेशन की बकिंगम पैलेस की तरह हो। क्लाइंट हमसे भले कुछ भी कहे, क्या हमें हर चीज के लिए हाँ कहना पड़ता है क्या? ये तो मुमकिन नहीं है ना। अरे भाई, जब कोई पैसे देगा तो अपनी कुछ तो मर्जी कराएगा ना। अच्छा माजरत, आप जरा गाड़ी चलाने पे कंसंट्रेट करें, मुझे ज्यादा लेक्चर सुनाने की जरूरत नहीं है। फोन मिलाओ कासिम को, पूछो जो सामान रेंट आउट किया था पहुंचा या नहीं। हाँ अस्सलाम वालेकुम कासिम, बताओ सामान पहुंचा? अच्छा तो फिर चलो, अच्छा कि अब हम भी बस पहुंच ही रहे। क्या हुआ? कासिम सामान से मुतमईन नहीं था,
जो सामान आया था सोफे पे धब्बे थे, कालीन पर सिगरेट के निशान। वापस भेजा, दोबारा सामान का इंतजार कर रहा है। हमारा इतना अच्छा सामान था यार, सारा जल के खाकस्तर हो। इसीलिए तो हमें दूसरों को सामान पसंद नहीं आता। चलो लेट्स सी, देखते हैं साहब। देखो जुबैदा, इतनी उदास मत हो, रो रो के खुद को हरकान मत करो। ये तो हम दोनों ही जानते थे ना कि एक न एक दिन अजीम को वापस जाना है। हाँ जानती थी, लेकिन फिर मैं सोचती थी कि शायद जब वो यहाँ रहेगा हम सबके साथ घुल मिल जाएगा, फिर वापस नहीं जाएगा वो। देखो, परिंदे जब उड़ान भर लेते हैं ना, तो उनसे ये उम्मीद करना कि अब वो वापस आ जाएंगे ठीक नहीं है। बस अब तो तुम लोग अजीम के बारे में सोचो, उसकी सेहत के बारे में, उसके बच्चों के बारे में, और उनके लिए दुआ करो, और सुनारा के लिए भी दुआ करो कि अल्लाह ताला उसे इस मुश्किल वक्त को गुजारने की हिम्मत दे। बेचारी सुनारा की जिंदगी भी हमने बर्बाद कर दी, और अफसोस तो ये है कि ये सब कुछ मैंने किया। मैं तो कहती हूँ जब उसका अच्छा सा रिश्ता आया था तभी उसे ब्याह देना चाहिए था। हम लोग बहुत बहुत गलत करते हैं, लड़कियों को ऐसे बिठाए रखते हैं इंतजार में, ऐसे कोई आसरा देकर। जब कोई अच्छा रिश्ता आए ना तो उसको ब्याह देना चाहिए था, वरना तो जिंदगी समझौता रह जाती है। हाँ तो ठीक है, तुम भी समझौते की तरफ आओ, खुद को मजबूत करो उस सुनारा के लिए, क्योंकि तुम टूटोगी तो उस सुनारा भी बिखर गया। यार आप टाइम देखें, सामान कब आएगा? प्रोग्राम 7 बजे शुरू करना है। मैं तो फंस गया बुक करके आप लोगों को। सर आप ही ने सामान वापस करवाया था, अब आने जाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साबिर साहब, आपने तो फंसवा दिया मुझे, गलती हो गई आपको बुक करके। अरे क्या हो गया, कोई पहली बार थोड़ी साथ काम कर रहे हैं। आपके घर के सारे फंक्शन हमेशा हमने किए हैं, शादी ब्याह हो, बच्चों की सालगिरह हो, सभी तो किया है, पहली बार ही हुआ है ना ये सब। और फराज भाई आपने तो फूल वगैरह सब कुछ लौटा दिए। देख, आप जानते हैं आजकल फूलों का काम कितना महंगा है। भाई ये मेरे ऑफिस की एनिवर्सरी है, कोई शादी ब्याह का इवेंट नहीं जो आपने लाल रंग का सेटअप भिजवा दिया। कुछ तो अकल से काम लें आप। वैसे कहाँ लिखा है कि ये लाल रंग सिर्फ शादियों में इस्तेमाल हो सकता है? अजीब आदमी है आप यार, बहस कर रहे हैं। जब पैसा मेरा लगा है तो मर्जी भी मेरी चलेगी, कोई फ्री में थोड़ी काम करवा रहा हूं। अच्छा, तो अब आप हमें पैसों की धोस दे रहे हैं। वैसे क्या समझते हैं हमें? और ये आपके 2 टके के इवेंट्स ना, हम इन्हें करते भी नहीं हैं, लेकिन क्योंकि सालों की जान पहचान है इसीलिए हमने हाँ कर दिया। सब पता है मुझे, जब तुम लोगों को गोदाम जला था तो तुम्हें स्वयं का इवेंट भी नहीं मिल रहा था। ये तो मेरा एहसान मानो कि मैंने तरस खा के तुमको इवेंट दिया। तरस खा कर काम दिया? क्या समझते हैं, फकीर है हम? यार नहीं डरते ऐसे बात, तमीज है भी ये बात करने की। गार्ड अब करो इनको, नहीं चाहिए मुझे लोग। जा रहे नहीं चाहिए। अरे हमें भी आग के 2 टके के इवेंट की कोई जरूरत नहीं। बिचारो दगाबाज से सर प्लीज सर, सामान रास्ते में। सर आप इस टाइम क्यों मना कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं सुनना, आउट करो नहीं। सर मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं कुछ नहीं जानता भाई। मलिक साहब, अब देखें ना, आप बिल्कुल शफायाब हो चुके हैं, तो मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाह रही हूँ। क्या बात करना चाह रही हैं आप? मुझे छोड़ना चाह रही हैं? तलाक लेना चाह रहे हैं? अल्लाह ना करे मलिक साहब, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं मलिक साहब? आपकी शक्ल देख के। देखिए मैं आपसे बहुत सीरियस होकर एक बात करना चाह रही हूँ। अरे मलिक साहब प्लीज आप अपनी नई वसीयत बनवाएं ना, और जो मैं आपसे कह रही हूँ उसमें लिखवा दें।
क्यों हंस रहे हैं मलिक साहब? मैंने कोई लतीफा तो नहीं सुनाया। बहुत ही अच्छा लतीफा सुनाया है आपने, बड़ा मजाया लगा है मुझे। अच्छा मलिक साहब प्लीज सीरियस हो जाए ना थोड़ी देर के लिए, मैं आपसे इतनी सीरियस बात कर रही हूँ। मस्खरापन खत्म कर देना थोड़ी देर के लिए प्लीज। कर देते मस्खरापन खत्म। तो बेगम साहब सीरियस बात यह है कि आज के बाद अगर आपने मेरे कारोबारी और खानदानी मामलों में दखल अंदाजी करने की कोशिश की है तो मैं आप दोनों माँ बेटों को आंख कर दूंगा, समझ आइए आपको? आंख निकाल दूंगा मैं तुम लोगों को। भाई तुम क्या समझते, मुझे कुछ पता नहीं है? मैं उल्लू की औलाद हूं? भाई सब जानता हूं जो तुम प्लानिंग कर रहे हो तुम माँ बेटा मेरे खिलाफ। हाँ दबा जा, चल आइए हिसाब लेने। निकल, जिदाद में से तुझे मैं कब्रिस्तान में ना हिस्सा दूं तुझे। हुस्न आरा, तू कब तक कमरे में बंद बैठी रहेगी? कब तक छुपती फिरेगी? एक न एक दिन तो सबका सामना करना ही है ना, खासकर मारिया का सामना तो करना ही पड़ेगा। बस बहुत हो गया, अब बाहर निकल और मारिया से बात कर। मारिया, तुम्हें मुझे मारना है मार, गालियां देनी है दो, जो शुरू करना है मेरे साथ करो। लो खड़ी हो मैं तुम्हारे आगे। Why did you do all of this? प्यार हो गया तुम्हारे बच्चों से, एक माँ जैसा प्यार। इसका ये मतलब तो नहीं है कि मेरे बच्चे ही छीन लो मुझसे। क्यों लेकर गई थी तुम समीर को? जब तुम कोमा में थी समीर को मैंने अपनी जान से लगा के रखा, रातें जागी है मैंने उसके साथ, उसके लम्स को महसूस किया है। मेरी कोई औलाद नहीं है लेकिन उसने मेरे अंदर एक मावता को जगाया। 24 घंटे मुझसे चिपका रहता था वो, और तुमने आते ही उसको मुझसे इतना दूर कर दिया कि उसके साए तक को भी नहीं पहुंच पा रही थी मैं। क्या करती उसको हमेशा के लिए मुझसे दूर ले जाने वाली थी ना। मैं बस उसके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने ये कर दिया। पहले तुमने मेरा शौहर छीना, फिर मेरा बाप, फिर मेरा कमरा, फिर मेरा बच्चा। मेरा दिल चाहता कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। मरे हुए को क्या मारोगे तुम? अरे अब्बा मियाँ, आप क्यों आ गए? किसी को आवाज दे दी होती। बेटा बस चाय की तलब हो रही थी, मैंने देखा बाहर कोई था नहीं तो सोचा खुद ही बना लूं। अच्छा बैठिए, मैं चाय बना कर लाती। राजदा बेटा, जी अब्बा मियाँ। तुमसे मुझे एक बात करनी थी। जी कहिए। बेटा
तुम्हारी माँ जो है ना वो बहुत गमगीन है अजीम के और बच्चों के जाने से। जब भी अकेली बैठी होती मैं देखता हूं कि वो रो रही है, आंसू बहा रही है। तो तुम लोग जरा कोशिश करो कि उसके साथ वक्त गुजारो, उसे अकेला ना होने दो। मैं जब नमाज के लिए मस्जिद जाता हूं या किसी काम से बाजार जाता हूं तो हर वक्त यही धड़का लगा रहता है कि पता नहीं क्या कर रही होगी, हो सकता है बैठी में रो रही हो। ठीक है अब्बा मियाँ, मैं कोशिश करूंगी, मगर क्या करूं, घर के इतने सारे काम हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती कि 2 घड़ियां सुकून से बैठ लिया जाए। ऊपर से ड्राई क्लीन वाले ने कपड़े धोने से भी इनकार कर दिया। हर दूसरे दिन तो मशीन लगानी पड़ती है, तौलिया और चादरें धो धो करना मेरे हाथ खराब हो गए। जरा हालात खराब है ना, इस वजह से। जैसे ही हालात अच्छे होंगे फिर से आराम मिल जाएगा। पता नहीं, ये सुनते सुनते तो इतना अरसा हो गया। और पता है, ऊपर से जहां आ रहा कि ना काम चोरियां खत्म ही नहीं होती, वो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती। बेटा ये तो तुम जुबैदा को बताना, मैं औरतों के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता। मगर अब्बा मियाँ, ना 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 बेटा, मैंने कह दिया ना कि जुबैदा ही निपटाएगी इन सारी बातों को। बस अब तुम जल्दी से चाय बनाओ और मुझे चाय भिजवा दो। जी ठीक है। वो क्या निपटाएंगे, ये उन्हीं की ढील है जो जहां आ रहा मनमानियां करती फिर रही है। मुझे समझ नहीं आता यार, तुम्हारा आखिर मसला क्या है, उसको कैसे हैंडल करूं, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। इसमें मेरी कौन सी गलती है? शायद आप भूल रहे हैं, आपके बेटे ने सामान चूज किया था, क्लाइंट को सामान पसंद नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ? बात पलटने की कोशिश मत करो। जब तुम्हें कह के लेके गया था तो क्यों की बदतमीजी, 2 मिनट में तुमने उनकी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी। आपके नॉनसेंस को सुनने का वक्त नहीं, आप गाड़ी रोकें। आप जरा साइड पर गाड़ी रोकें। क्या हुआ? मैंने कहा बस साइड पर गाड़ी रोकें। क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने कहा ना आप घर जाए, घर पर ही बात करेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बच्चे हो तुम, बैठो बात करनी है तुमसे। मैंने कहा ना मैं किसी का जवाब दे नहीं हूं, खुद घर पहुंच जाऊंगा, जाएं आप। कभी नहीं सुनता है ऐसा। प्लीज अब मान भी जाओ, मैं सॉरी भी तो कर रहा हूं ना। बिल्कुल भी नहीं, तुम और बोलो अपनी बेगम के हक में और अपनी बहन के अगेंस्ट। तो कम ऑन, अब ऐसा भी कुछ नहीं है यार। वैसे हारिस, एनी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम वाकई महजबी की साइड लेते हुए भूल जाते हो कि हम तीनों बचपन से साथ थे। लीव इट टीना, तुम भी किससे समझा रही हो? एनी अब छोड़ो भी ये बातें, आई एम सॉरी ना। आप प्लीज हारिस से नाराज मत हो। मैं आपसे सॉरी कह देती हूँ। आई एम रियली सॉरी। आपको मेरी जो भी बात बुरी लगी आप मुझे माफ कर दें, लेकिन हारिस से मत नाराज हो, उनका कोई कसूर नहीं है सब में। हारिस का कसूर तुम्हारी साइड लेना है। देखिए सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है, उन्हें कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। अब आप खुद सोचें, एक तरफ आप होती हैं एक तरफ मैं होती हूँ, तो फिर कोई तो बात करनी पड़ेगी ना, उन्हें सोचना पड़ जाता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? हारिस को हर हाल में अपनी बहन की साइड लेनी चाहिए। अब तुम बात को बढ़ा रही हो, प्लीज फॉरगेट इट। क्लाइंट से बिल्कुल नहीं मिलोगे, तुम उस इवेंट पे भी नहीं जाओगे और तुम सिर्फ वो सामान लेकर आओगे कि जो रेंट आउट करना है।
और ऐसी खामोशी से चली भी जाओगी? वाह भाई वाह, अब मुझे पता चला कि इस घर में सबको लड़वाने वाली तुम हो जो इधर की उधर करती है। मैं अभी जाके ना अब्बा मियाँ और अम्मा भी को बताती हूँ तुम्हारी असलियत। हद होती है यार, क्या जरूरत क्या थी ये सब कह देने की और ये सब कर देने की, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। कमाल है साबिर भाई, देख नहीं रहे थे किस तरह वो आदमी बिहेव कर रहा था? और शायद आप भूल रहे हैं हम शादी ब्याह की डेकोरेशन करते हैं, अस्पताल और स्कूलों की नहीं। यार अल्लाह अल्लाह करके तो कोई काम साथ आया था, तुमने वहां लड़ाई कर ली, क़यामत बपा कर दी। अब क्या करना है अब्बू, सामान तो उठा लिया है वहां से और उन्होंने साफ मना कर दिया वो किसी और से डेकोरेशन करवा रहे हैं। मजाक है क्या इतनी आसानी से? अरे भाई इवेंट शाम को है, तुम देख लेना, कॉल जरूर आएगी। बहुत जरूरतमंद है चाचू, और अभी वो टाइम थोड़ी है। सोशल मीडिया पे हजारों पेजेस बने हुए, 3-4 घंटे के नोटिस पे इवेंट तैयार कर देते हैं वो लोग। अब्बा मियाँ को खुद ही जवाब देना भाई। हाँ फिक्र मत करो, मैं अब्बा मियाँ से बात कर लूंगा। वैसे मैं तो बहुत हैरान हूँ, तुमने इतनी आसानी से उसे नारा को छोड़ दिया। दिल तो मेरा चाह रहा था कि मैं उसको इतना मारूं कि जितना उसने मुझे रुलाया है, लेकिन फिर उसकी आंखों में और उसके लहजे में जो सच्चाई मैंने देखी, उसके बाद कुछ आगे कह नहीं पाई मैं। मारिया तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? कितनी बड़ी एक्ट्रेस है वो, ऐसी अदाकारी करके जाल बुनती है कि दूसरे को खबर तक नहीं होती कि वो कैसे उसके जाल में फंस चुका है। Anyways, तो जो होना था सो हो चुका है। इसे हैरत है तुम पर भी, इतनी खामोशी से अपना मियाँ भी उसके हवाले कर दिया, अब बच्चे भी कर दोगी और ऐसी खामोशी से चली भी जाओगी। वाह भाई वाह, अब मुझे पता चला कि इस घर में सबको लड़वाने वाली तुम हो जो इधर की उधर करती है। मैं अभी जाके ना अब्बा मियाँ और अम्मा भी को बताती हूँ तुम्हारी असलियत। शर्म आनी चाहिए तुम्हें रास्ता। अरे ये तो वैसे भी जा रही है, जाने से पहले तुम इसके दिल में इतनी नफरतें पैदा कर रहे हो हमारे लिए। मैं अभी जाके अब्बा मियाँ को बताती हूँ। हाँ जाके बताओ, डरती वरती नहीं हुए किसी से। वो तो वक्त बताएगा कि किससे डरती हो किससे नहीं। चल दोनों बहनें ही बहुत तेज है, जीना दोपहर कर रखा है मेरा तो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, कासिम बता रहा था तुमने ये कांड अंजाम दिया है। और इससे ज्यादा अफसोस की बात तो ये कि तुमने हुस्न आरा की मदद की। क्या जादू किया उसमें? देखो रानी मेरी बात सुनो, हुस्न आरा ने 22 कैरेट की इतनी मोटी चेन दी है मुझे गिफ्ट में, उसने मुझसे मदद मांगी, मैंने कर दी। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, किस किस्म की लालची औरत हो तुम? तुमने एक बच्चा चोर की मदद की। अरे भाई रानी अब बस करो, पहली इतनी बेइज्जती हो गई है मेरी, इतनी शर्मिंदा हूं मैं, अब और तुम मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? अच्छा खैर ये बताओ, तुम्हारी अम्मी का ऑपरेशन हुआ था, कैसा था मोतिया? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा हो गया। चलो शुक्र है, जान छूटी। यार कहाँ रख दिया? क्या ढूंढ रहे हो? अम्मी की आंख का मोतिया लाया तुम्हारे लिए। अच्छा लाए हो तुम? बस अब कोई बहस नहीं करेगा। ये जो अगले हफ्ते वाला इवेंट है ना मीरात का, ये साबिर और कासिम देखेंगे। और शमीम तुम क्लाइंट से बिल्कुल नहीं मिलोगे, तुम उस इवेंट पे भी नहीं जाओगे और तुम सिर्फ वो सामान लेकर आओगे कि जो रेंट आउट करना है, या पकवान देखोगे और या फिर अकाउंट देखोगे, दैट्स ऑल। हजरत से अब्बा मियां, लेकिन ये काम मैं हरगिज नहीं करूंगा क्योंकि ये कासिम के करने वाले काम है।
होगा तो वही जो अब्बा मियाँ चाह रहे। हाँ, आप तो बस यही चाहते हैं ना, कारोबार से मुझे निकालना चाहते हैं, बस मैं एक कोने में बैठ जाऊं, अकाउंट्स करूं या फिर आउटडोर के थके वाले काम मैं करूं। नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ लेते हो, हमेशा ही गलत समझते। ये इवेंट को सजाना, इवेंट को बनाना, यही तो काम है। बस हो गई आपकी बात। वैसे बेहतर ये होगा अगर आप खामोश रहें, क्योंकि मैं तो आपसे बात करना ही नहीं चाहता। बस जो मैंने कह दिया वही होगा। अरे इतने महीनों के बाद तो ये 2 इवेंट मिले थे, एक पे तुमने पानी फेर दिया, अभी एक तो सुकून से हो जाने दो। चलो जाओ अपने कमरे में। थैंक यू मारिए, तुमने मेरी बात मान ली, मैं तुम्हारी आसान जिंदगी भर नहीं लूंगा। मैं तो अभी भी यही चाहूंगी कि आप उस नारा को डिवोर्स देकर ही जाएं यहाँ से। तो आपकी फैमिली आपको इतना इमोशनली ब्लैकमेल करती है। देखो मारिया, तुमने मेरे बाप की बात की लाज रख ली है, मेरे दिल में तुम्हारी रिस्पेक्ट और बढ़ गई है। एक बात याद रखिए वैसे, अगर अब आपने एक भी कदम हुस्नारा की तरफ बढ़ाया तो आपका वो कदम मुझे आपसे बहुत दूर ले जाएगा। अरे हम यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं, तो सुन, आरा का साया भी हम तक नहीं पहुंच सकता, सच नहीं। अल्लाह बाजी, मैं ना बहुत थक गई हूँ, मुझसे नहीं होते अब ये बसों के सफर। हाँ पता है, मैं भी सोच रही हूँ कि तुम्हारे लिए एक छोटा मोटा हेलीकॉप्टर ले लेती हूँ ताकि तुम्हारे सफर में आसानी हो जाए। मजाक ना मत उड़ाओ तुम मेरा। मैं भी ना एक दिन मानूर की तरह बड़े अमीर से घराने में शादी करूंगी और फिर मैं भी हेलीकॉप्टर लूंगी। मुझे बारिशों में उड़ रहे होते हैं वही वाले। अल्लाह मियाँ कासिम को खूब दे, वो तुम्हें रानियों, शहजादियों, मलकाओं, प्रिंसेस सबकी तरह ऐश करवाए। तुमने फिर से कासिम की माला जपना शुरू कर दी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे कासिम के चक्कर में मत फंसाओ, मुझे नहीं करनी उससे शादी। बताओ जरा, आसमान से गिरो खजूर में अटको। अच्छा ना, छोड़ो ये सब कुछ, मुझे ये बताओ कि शादी कैसी रही? कैसी होनी है शादी? वही फटी पुरानी शक्लें, वही अजीब गंदे जरबड़ से जोड़े, नीला पीला मेकअप। उफ अल्लाह, या अल्लाह, तौबा तौबा उल्फत, इतना बुरा भयानक नक्शा खींचा है तुमने कि मेरी तो सारी एक्साइटमेंट ही मर गई। अच्छा ना, बाकी किस्से में तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। आ गई अपनी औकात है, वही गरीबों फकीरों वाली बात, खाने से शुरू खाने पे खत्म। बाबा के दे दो मुझे खाना, ये खाना एहसान किया है, आके मरो जाओ मुआ तो दो मैली। तुम्हारे लिए आई थी मैं कराची, अजीब गंदी बोंडी शक्लें देखनी पड़ रही है मुझे। अच्छी भली सुकून से रह रही थी घर में, आ गई फिर। हाँ ठीक है, मुझे डिटेल्स जो है व्हाट्सएप कर देना। चलो ठीक है, मैं करता हूँ बात। ये लो बेटा चाय। मुझे चाय का बोलकर खुद यहाँ आ गए, पूरे घर में ढूंढती फिर रही थी मैं तो। अम्मी दोस्त की कॉल आ गई थी, नीचे सिग्नल ड्रॉप हो रहे थे इसलिए ऊपर आ गया। हाँ भाई, मेरा ही किसी को एहसास नहीं। सारा दिन तुम्हारे और तुम्हारे अब्बा के कामों के चक्कर में ना मैं ऊपर नीचे होती रहती। प्लीज कासिम, अपने मेरी बहू को ले आओ ताकि मेरी भी जिम्मेदारियां कुछ कम हो, मैं भी सुकून का सांस ले सकूं। अम्मी प्लीज आप उन लोगों को मना कर दे। किन लोगों को मना कर दो? राहत बाजी और उल्फत को। उनसे कह दें आप कि मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। तुम्हें क्या हो गया कासिम, तुम क्यों बार बार इनकार कर रहे हो? देखो शादी तो तुम्हें उल्फत से ही करनी पड़ेगी बस। अम्मी क्यों कर रही हैं आप ऐसा? आपने चाचू और आरा की शादी का अंजाम तो देख लिया था ना,
उसके बावजूद भी आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हैं। जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ बेटा, इसीलिए तो तुम्हें टाइम दे रही हूँ। तुम सोचो उसके बारे में, ज़हन बनाओ अपना। देखो उल्फत एक मासूम और सीधी सादी लड़की है, और वैसे भी तो तुम्हारी बीवी को इस घर में लाकर मैंने अपनी पोजीशन बनानी है ना यहाँ पर। अम्मी आप अपनी पोजीशन बनाने के चक्कर में ना मेरी लाइफ बर्बाद कर रही हैं और कुछ नहीं। इसमें बर्बादी कैसी? तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर मेरे खानदान की लड़की यहाँ आएगी ना तो इस घर में बहुत सुकून रहेगा। आप भी तो इस खानदान की थी ना, आपने कौन सा सुकून दे दिया इस घर को? और मेरी ऐसी सोच बिल्कुल नहीं है। इंसान सिर्फ अच्छा या बुरा होता है, खानदान से हो या खानदान से बाहर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्यों लग रहा है कासिम कि तुम्हारा ना उन चालाक माँ बेटियों से दोबारा से राब्ता हो गया, इसलिए तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ना तो मेरी उन लोगों से कोई बात हुई है और ना मेरा कोई कांटेक्ट हुआ है। मैं सिर्फ आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा हूँ। अम्मी मान लेना मेरी बात, मना कर दे उन लोगों को। ठीक है बेटा, मैं सोचूंगी इस बारे में। तुम आराम से बैठकर चाय खत्म कर। वैसे बाजी तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे बहन गलती हो गई मुझसे, मैं उस हुसन आरा की बच्ची की बातों में आ गई थी। इसका मतलब है कि हमारी अम्मा मरूमा की तरह हमारी भी एंट्री बंद चांदविला में। क्यों हमारी एंट्री क्यों बंद होगी भाई? मैंने अम्मा भी से हाथ का हाथ माफी मांग ली थी। बाजी जब मैंने कासिम को रिजेक्ट कर ही दिया है तो तुम्हें उनकी मिन्नतें समाजतें करने की क्या जरूरत है? देखो उल्फत, इस शहर कराची में हमारा कोई भी नहीं है, वही एक हमारे रिश्तेदार है। कल कला को कोई मुश्किल आती है, कोई मुसीबत आती है, कम से कम हमारा साथ देने वाले कोई तो अपने होंगे। अब हम अकेली औरतें यहाँ पर रहती हैं, कोई भी मुश्किल आ जाए तो। और वैसे भी शानविला वाले बहुत अच्छे हैं, हम ही को उनके साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा। बाजी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता वैसे। देखो मारिया बेटा, इस घर में जो कुछ भी हुआ तुम्हारे आने के बाद, अच्छा या बुरा, उसे इसी घर का हिस्सा समझ के यहीं छोड़ जाना। ऐसा ना हो कि तुम ये तमाम तलखियां लेके अमेरिका चली जाओ और वहां इन्हें याद कर करके अजीम से लड़ाई झगड़ा करो। मैं ऐसा क्यों करूंगी अब अम्मी? डोंट वरी, आई एम नॉट अ किड। उम्मीद तो नहीं है, मगर हो सके तो साल में एक मर्तबा पाकिस्तान का चक्कर लगा लेना। और अगर तुम खुद ना आ सको तो अजीम को भेज देना हमसे मिलने के लिए। पागल ही होगी जो अजीम भाई को भी यहाँ भेजेगी। सभी जानते हैं हुसन आरा ने क्या किया इस बेचारी के साथ। ये तुम हर बात में मेरी बहन को क्यों बीच में ले आती हो? अब इतनी बड़ी कुर्बानी तो दे दी उसने, अब क्या जान दे दे? Really? आपको ऐसा लगता है कि उसने कुर्बानी दी है? No, you're wrong. कुर्बानी उसने नहीं, मैंने दी है। और मैंने एहसान किया है कि मैं इस बात पर राजी हो गई हूँ कि अजीम उसे तलाक दिए बगैर यहाँ से वापस जाएगा। She should be thankful to me. बहुत मेहरबानी आपकी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। हमारी सारी नस्लों पे ना अपने एहसान किए हैं जो हम जिंदगी भर नहीं उतार सकते। अच्छा बस 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 करो, हर वक्त लड़ने को तैयार रहते हो तुम लोग। अच्छा भाई, अब ये लड़ाई झगड़ा बंद करो। अब ये लोग जा तो रहे हैं ना, और कल से अजीम की पसंद का खाना बनेगा घर में, सुबह भी और शाम भी। मारिया, अगर तुम्हें भी कुछ पसंद है तो मुझे बता दो, मैं बना दूंगी तुम्हारे लिए। I'll be fine. It's okay. मैं कुछ भी खा लूंगी। ओह माय गॉड, आज तो कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर ली मैंने। हाँ, वही तो मैं देख रही थी कि ये लड़की शॉपिंग करे जा रही है। किस वजह तुमने ये क्या अजीबोगरीब चीजें खरीदी हैं? क्या मतलब, तुम क्या कह रही हो? कौन सी अजीबोगरीब चीजें खरीदी है माँ जबीन?
I mean, मेरा ये मतलब है कि अगर मैजबीन कुछ डिसेंट शॉपिंग करती तो वो अच्छी लगती। अब इट्स हाई टाइम हारिस कि वो अपना ड्रेसिंग स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस चेंज करे। क्यों, मेरे कपड़ों में क्या मसला है? मैजबीन, मेरा मतलब ये है कि तुम थोड़े डिफरेंट तरीके के कपड़े पहना करो। तुम टीना को देख लो, शी इज ऑलवेज सो वेल ड्रेस्ड, इतना डॉल्ड अप होती है, और फिर तुम खुद को देखो। एनी, तुम्हें इनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। माजबीन जैसे भी हैं मुझे वैसे ही पसंद है। इनको अपने आप को किसी के लिए बदलने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, ये जो कुछ भी पहनती हैं वो इन पे बहुत सूट करता है। शी लुक्स वेरी प्रिटी। इसलिए आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करना। हाँ एनी, तुम्हें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हारिस ठीक कह रहा है, जब उसे उसकी वाइफ ऐसे ही पसंद है तो फिर तुम्हें क्या जरूरत है हर बात में बोलने की और बीच में पड़ने की। एक्सक्यूज मी टीना, तुम मुझे गलत कह रही हो। हाँ यार, इनफ इज इनफ। आई मीन, हर बात में टॉन्ट करना, लड़ाई करना जरूरी तो नहीं है ना। अच्छा प्लीज आप लोग तो ना आपस में लड़े, छोड़ दें इस बात को। हारिस, आप प्लीज कुछ ऑर्डर कर दें।